हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी तैयारी करिए। जम के तैयारी के सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस उस दिशा में जम के तैयारी करना है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है उसके अंदर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर लिखिए, या स्टेट पीसीएस का लिखिए, या आप एसएससी का लिखिए, या कोई भी एग्जाम लिखिए, उसके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में, फिर जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, पहले इजी क्वेश्चन करेंगे। इजी क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास है, इफ x to the power n is divided by x plus 1, then if x to the power n is divided by x plus 1, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आएंगे। इफ n is even number, then अगर n जो है हमारा इवन नंबर हो जाता है, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 लाइक दैट, अगर इवन नंबर हो जाता है तो फिर रिमाइंडर हमारा क्या होगा? अगर हम x टू द पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं और n हमारा इवन नंबर आता है, तो अगर n हमारा इवन नंबर है तो उसमें उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा? देन रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। दूसरा केस इसमें क्या निकल के बाहर आ रहा है? इफ अगर यहाँ पहला क्या है? इवन है, अगर एफ एन जो है हमारा क्या हो जाए? ऑड नंबर हो जाए, तब क्या होगा? इफ एन इज ऑड नंबर, देन रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी x हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो रहा है, इसमें दो केस बनेंगे। अगर हमारा n जो है इवन नंबर है, अगर हमारा n जो है वह इवन नंबर है, उस केस में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब? जब n जो है हमारा क्या हो? इवन हो। और अगर n जो हमारा ऑड है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होता है? x हो जाता है। देखो x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, उस केस में x हो जाएगा रिमाइंडर जब n इज ऑड हो। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही सब समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, लाइक अगर n इवन नंबर है, मान लीजिए 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो। देखिए क्या है, अगर x हमने 3 लिया, x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4, और n क्या लिया? 4। अब उसके बाद चेक करते हैं क्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं सही है, चेक करेंगे। अब 3 टू द पावर 4 का क्या मतलब है? 3 टू द पावर 4 का मतलब है 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81। अब डिवाइडेड बाई जब 4 करेंगे तो क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको डिवाइडेड बाई 4 देखिए आराम से, 81 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया? कैंसिल, 1 उतारा, 0 बढ़ाकर छोड़ दिया, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा कि नहीं बचा? मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सही है। अब दूसरा लेते हैं, अगर n हमारा क्या हो जाता है? ऑड हो जाए। चलिए देखते हैं, इसी केस में देखते हैं, अगर n हमारा क्या हो जाए? ऑड हो जाए। चलिए 3 ले लिया, अब 3 मतलब 27 बाई 4,
अब 27/4 करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 27/4, 4 6 जा 24, क्या बचा 3, 3 है क्या, x है हमारा, इसलिए अगर n ऑड हो जाएगा तो x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का 100%, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए हमने इसको नोट डाउन करवाया, नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के। हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे बहुत फेल होते हैं, बहुत फेल हो रहे हैं। कोई भी एग्जाम देते हैं उनका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके कारण बहुत बच्चे फेल होते हैं। चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, सी सेट का एग्जाम देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं बच्चे, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, इफ x plus 1 to the power n, if x plus 1 to the power n is divided by x, then remainder will be always 1, चाहे n हमारा ऑड हो या इवन हो कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज 1 होगा। चलो चेक करते हैं, x plus 1 डिवाइडेड बाई x plus 1 to the power n डिवाइडेड बाई x है। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा क्या होगा, 1 होगा, चाहे n हमारा ऑड हो या इवन हो। चलो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल करके देख लेंगे तभी समझ में आएगा। 4 टू द पावर 3 ले लिया डिवाइडेड बाई 3। अब देखो x क्या है, 3 है, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। अगर हमने n ऑड लिया तो उस केस में क्या होगा, तो देख लेते हैं। 4 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 मतलब 64, 64/3 क्या हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना, देख ले इधर देख लो आराम से, 3 2 जा 6, 4 आया, 3 1 जा 3, क्या बचा 1 बचा कि नहीं बचा, ओके, तो 1 रिमाइंडर हुआ। अब एक ऑड इवन पावर देख लेते हैं, 4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 3, देख लेते हैं क्या हो रहा, 16/3, 3 5 जा 15, बचा क्या 1, रिमाइंडर क्या हो गया 1। मतलब इस केस में हमारा n जो है वो ऑड हो या इवन हो, हमारा जो रिमाइंडर है हमेशा 1 होगा। पक्का समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है, मान लो हमारे पास a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n is completely divisible by a plus b, is completely divisible by a plus b if n is odd number। देख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा हमको, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे कैसे समझ में आएगा, कैसे भी सॉल्व होगा। चलो देख लेते हैं, अगर n हम ले लिया, मान लीजिए अगर n 1 लिया तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे देखेंगे a टू द पावर n b टू द पावर n डिवाइड बाई a प्लस बी। अगर n हमने 1 ले लिया तो आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर n हमने 3 ले लिया, चलो 3 ले लिया, a क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है, क्या बच रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही हर केस में होगा, अगर हमारा n जो है ऑड नंबर है तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। पक्का समझ में आ गया, 100% नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी की तरह दूसरा केस है, a पावर n माइनस b पावर n हो जाए,
a power n minus b power n is completely divisible by a minus b and a plus b is, पहले a plus b को देख लेते हैं, completely, okay, completely divisible by a plus b। चलो देखते हैं, अगर n हमारा इवन नंबर है, इफ n इज इवन नंबर, तो देख लेते हैं क्या बोल क्या रहा है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b। क्या ये कंप्लीटली, अगर एक कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब n हमारा इवन नंबर है। चेक करते हैं, अगर n हम 2 लेते हैं, चलो देखते हैं, अगर हम n 2 लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस b। अब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हम लोग 9th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। खट खट कैंसिल, बचा क्या, a माइनस बी कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, पक्का समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी में एक और केस बन सकता है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय a माइनस b इफ n इज अ इवन नंबर। देखो अगर यहाँ पे हमने a माइनस b कर लिए, a माइनस b से a वाला पार्ट a माइनस b कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस b बच जाएगा। समझ में आ गया 100%, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इसका तो इन सबका यूज तो होता है, परंतु जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहीं से क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम सब में। यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीसैट का पेपर होता है। फिफ्थ है रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई n। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे रिमाइंड REM का मतलब होता है रिमाइंडर, हम यहाँ पे रिमाइंड नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हो आप क्या, रिमाइंडर ऑफ a बाई n प्लस रिमाइंडर ऑफ b बाई n प्लस रिमाइंडर ऑफ c बाई n प्लस रिमाइंडर ऑफ d बाई n। रिमाइंडर ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइड बाई n, उसको क्या कर सकते हो, रिमाइंडर अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि अगर पता नंबर अगर बड़े बड़े हों तो उसको आप ऐड करो फिर डिवाइड करो, उससे अच्छा क्या सेपरेट सेपरेट करके उसको हम लोग कर सकते हैं। रिमाइंडर ऑफ a बाई n प्लस रिमाइंडर ऑफ b बाई n प्लस रिमाइंडर ऑफ c बाई n प्लस रिमाइंडर ऑफ d बाई n। जो भी रिमाइंडर इसका आएगा वो इसके रिमाइंडर के बराबर होगा। बाई चांस अगर इसको आपने फाइंड किया और उसको ऐड किया, ऐड होने के बाद जो बचा ऊपर अगर वो n से बड़ा है तो फिर से आप n को n से डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए, इसलिए अगर क्वोशिएंट फिर से बड़ा आ गया, सबको ऐड करने के बाद अगर आपका क्वोशिएंट जो है वह रिमाइंडर से मतलब डिवाइजर से बड़ा है तो आपको फिर से अपने क्वोशिएंट को डिवाइजर से डिवाइड करना होगा, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। पक्का समझ में आ गया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा देखते हैं। 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197, इसको हमने डिवाइड किया 34 से और पूछा जा रहा है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो, इसका रिमाइंडर फाइंड करो। तो सिंपल से क्या कर लेंगे, सबसे पहली बात, अब जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें लिखने की जरूरत नहीं है तो उस केस में डायरेक्ट कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या 73/34 प्लस 75/34 प्लस 78/34 प्लस 57/34 प्लस 197/34 कर लो खट से। चलो इसको क्या करेंगे, 73/34 प्लस रिमाइंडर 75/34 प्लस रिमाइंडर 78/34 प्लस रिमाइंडर 57/34 प्लस रिमाइंडर 197/34। चलो कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है।
अब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 34 टू जा कितना होता है 68, और यहाँ पे क्या है 73, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 आ जाएगा। यहां से क्या आया हमारा, चलो 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब इसको डिवाइड करो, क्या है 34 टू जा 68, पर यहाँ पे है क्या 75, 75 में 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। यहाँ पे 78 है तो रिमाइंडर यहाँ से 10 आ जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। यहाँ 57 है, अब 57 जो है 34 टू जा कितना था 68 होता है, पर यहाँ 57 है, 57 में से 34 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, आराम से 34 सब्ट्रैक्ट करो क्या आ गया 2 और 3 आ गया, समझ में आ गया पक्का। अब 197 है, 197 है, यहाँ पे 34 है, तो देखो कितना रिमाइंडर आएगा, 34 में 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 170। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा, लगभग 27 आ जाएगा, लगभग नहीं 27 आ जाएगा। अब इसको ऐड किया तो कितना आ रहा है, देखो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 5 प्लस 7 12 आ गया, 12 प्लस 10 कितना हो गया 22 हो गया, 22 प्लस 23 कितना हो गया 45 हो गया। अब 45 क्या हो रहा है, इसको छोड़ो अभी, 45 क्या हो रहा है 34 से अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब अगेन हमको डिवाइड करना पड़ेगा पक्का। तो देखो 45 प्लस 27 कितना आ गया 72 आ गया, तो 72 आया। अब 72 हमारा 34 जो डिवाइजर है उससे, जो डिनोमिनेटर है उससे अधिक है, इसलिए क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या आ रहा है 34, इसका भी रिमाइंडर हम लोग फाइंड करेंगे। जब तक वह डिवाइजर से छोटा ना हो जाए तब तक अपनी गाड़ी बंद नहीं करेंगे। अब 72 को जब 34 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया पक्का 100%। तो देखिए यही करते हैं, अगर आप इसको ऐड करें, एक साथ ऐड करके 34 से डिवाइड करोगे तब पर भी आपको 4 रिमाइंडर आएगा, पर प्रोसेस इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस होता है, खट करना है, यहाँ 5 बचा 7 बचा 10 बचा 23 बचा 27 बचा, दोनों को जोड़, सबको जोड़ा 72 बचा, 72 को फिर 34 से डिवाइड किया कितना आया 4 रिमाइंडर आ जाए, खत्म, समझ में आया पक्का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अभी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत तेज होगा, आराम से होगा, बस थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का, उतना तो स्ट्रांग होगा। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट रिमाइंडर ऑफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अभी इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके बाई n। अब इसका रिमाइंडर फाइंड करना, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ a बाई n इंटू रिमाइंडर ऑफ b बाई n इंटू रिमाइंडर ऑफ c बाई n इंटू रिमाइंडर ऑफ d बाई n, गॉट इट। अब इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करो सबको, उससे अच्छा क्या है सेपरेट सेपरेट सबका रिमाइंडर फाइंड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो जितना आ रहा है। अब वो चेक करो क्या वो n से बड़ा आ रहा है, जो n हमारा डिनोमिनेटर उससे बड़ा आ रहा है, अगर बड़ा आ रहा है तो फिर उसको डिवाइड करो, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, समझ में आ गया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पक्का। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारे पास यही जो लास्ट क्वेश्चन लिए थे हम लोग उसी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या था हमारा 73 इंटू 75 इंटू 79 इन 78 इंटू 57 197 डिवाइडेड बाई 34, ये रिमाइंडर फाइंड करना था इसका। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन को प्लस लेके किया ना, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन को माइनस इंटू ले करते हैं। अब आप सोचिए इन सब, अगर इसका रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, सबको मल्टीप्लाई करोगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको 34 से डिवाइड करोगे, पता चलेगा इसी में 5-6 मिनट 7 मिनट चला गया।
और आपके पास समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मिनट, तो होगा क्या ऐसा कॉन्सेप्ट करने से नहीं, कुछ आपको ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखने का एग्जाम में मल्टीपल चॉइस होता है, वहां पे आपका एग्जामिनर जो है चेक नहीं करता है कि हाँ आपने क्या किया क्या नहीं, आपको फाइनल आंसर होता है। तो खटखट करना है, कैसे करना है। अब रिमाइंडर 73/34, इसका रिमाइंडर कैसे, चलो लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया। फिर रिमाइंडर 75/34 इंटू रिमाइंडर 78/34 इंटू रिमाइंडर 57/34 इंटू रिमाइंडर 197/34। अब 73/34 का रिमाइंडर फाइंड किया तो कितना आ गया, ऑलरेडी हमको पता है 5 आएगा, इंटू 75/34 का फाइंड किया तो कितना आ गया, हमको पता है 7 आएगा, फिर 78 का 10 आया, फिर 57 का कितना आया था, 23 आया था, ओके, देन 197 का 27 आ गया था। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 34 से अधिक आएगा। इसका मतलब अगेन हमको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चांस नहीं है, करना ही पड़ेगा। अब आप करोगे क्या, देख लेते हैं। अब 57 इंटू 10, 5 इंटू 7 कितना होगा, 35, ओके, तो देख लेते हैं। ये हो गया 35 इंटू 2 10 इंटू 3 230 इंटू 27, चलो इसको कर लेंगे अभी, क्या 34 रिमाइंडर। अब देखिए 35/34 है, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सिंपल सी 1, एक रिमाइंडर आएगा उसका, चलो उसका 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 230/34 है, तो लगभग कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो 6 टाइम करने के बाद कितना आ रहा है, ओके। अब 230 को 230 में से 204 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 26, यहाँ बचा 26, अब यहाँ पे 27 है बाई 34, गॉट इट। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सी चीजें कर सकते हो आप। एक चीज करते हो क्या, कि तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 34 से डिवाइड करोगे, जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर बचेगा। एक ये हो सकता है, एक आप इसमें निगेटिव रिमाइंडर अप्लाई, निगेटिव रिमाइंडर जो थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये 26 जो 34 से कम है, 26 34 से कम है, कितना कम, अब 34 में से 26 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बताइए, 8 आएगा, तो मतलब माइनस में 8 आ जाएगा। चलिए अगर निगेटिव रिमाइंडर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, यह -8 आ गया। अब 34 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यह क्या है, निगेटिव रिमाइंडर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, और रिमाइंडर हमेशा हम लोगों का पॉजिटिव आना चाहिए, कभी निगेटिव रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, निगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता है, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, जब 8 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, तो यहाँ -8 है, -7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव तो हो भी गया। कितना आ जाएगा, 56 डिवाइड बाई 34। अब 56 को जब 34 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वही तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा। बचेगा क्या, 22, और 22 34 से कम है कि नहीं कम है, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। एक तो कॉन्सेप्ट ये कर सकते थे, या तो आप 26 27 को मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है उसको 34 से डिवाइड करो, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 इंटू 37 ऐसे करो, 27 इंटू 26 मल्टीप्लाई करो, जो आया उसको 34 से डिवाइड करो, तब जाके आएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। अज्यूम करो अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाता, मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल -22 आ जाता, तो क्या करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर नहीं आता है हम कभी भी, और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 34, क्योंकि 34 के रिस्पेक्ट में ही हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आया निगेटिव उसको ऐड कर देंगे,
किसमें, जो डिनोमिनेटर है जिसके रिस्पेक्ट में हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस केस में 12 आंसर आ जाएगा अगर आता है, पर यहाँ पे आया नहीं है। अगर माइनस आता है तो हम बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तब उस केस में 12 रिमाइंडर आता है। पक्का समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आपको इंटू वाला भी समझ में आ गया, प्लस वाला भी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि और कॉन्सेप्ट हमारा आसान हो, क्लियर हो जाए। और इजी क्वेश्चन लेते हैं। ये तो स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। आप कहोगे सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हो। हमने कहा चलो बड़े ही क्वेश्चन लेते हैं, फिर छोटे क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए रिमाइंडर फाइंड करना है 14 इंटू 21/11। चलो अब छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप लोग खुश रहो। ओके, अब रिमाइंडर फाइंड करना 14 इंटू 21/11 का। अब इधर देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिमाइंडर ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू कुछ भी हो, इतने नंबर हो कोई मतलब नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ 14/11 इंटू रिमाइंडर ऑफ 21/11। अब रिमाइंडर ऑफ 14/11 कितना आएगा बताओ? 3 आएगा कि नहीं आएगा? पक्का 3 आएगा। समझ में आ गया? रिमाइंडर ऑफ 21/11 कितना आएगा? 10 आएगा। अब ये कितना हो गया? ये तो 30 हो गया, मतलब 11 से बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब इसका भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब 30/11, 11 टू 22, 30 में से 22 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया 100%? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, छोड़ेंगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 12 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 16/7। इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। तो देखते हैं। अब वही सेम कॉन्सेप्ट a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डिवाइड बाई n। उसका रिमाइंडर फाइंड करना तो क्या कर रहे थे? a/n रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ a/n, रिमाइंडर ऑफ b/n, रिमाइंडर ऑफ c/n, रिमाइंडर ऑफ d/n, वही करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी करेंगे। अब 12/7 है तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बता, 5 हो जाएगा। 13/7 है 6 हो जाएगा। 15/7 है 1 हो जाएगा, बिकॉज 7 2 जा 14, 15 माइनस 14 1 हो जाएगा। 16/7 है रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अब इसको देखो 6 5 जा 30 इंटू 2 60, 60/7 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वह डिवाइजर से अधिक आ रहा है। इसका मतलब अगेन इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 इंटू 6 कितना आएगा? 5 इंटू 6 कितना आया? तो देख लेते हैं। 30 इंटू 2 60/7। अब इसका रिमाइंडर कितना है? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 60 माइनस 56 कितना हो गया? 4। तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 4 आ गया। एक तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका थोड़ा कर लेते हैं। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6। अब इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब देखिए 10/7 कितना हो गया? 10/7 कितना हो गया रिमाइंडर? 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ पे 6/7 है, 6/7 है तो क्या करेंगे? इसका रिमाइंडर कैसे आएगा? तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हो? इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो 6 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा कितना हो गया? 18, 18/7 इसका रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? बोलिए समझ में आ गया? पक्का 100%? नो प्रॉब्लम। ये होता है ऐसे। अब इसको अगर निगेटिव से करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो निगेटिव से भी करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अब रिमाइंडर से मान लो 10/3 है, इसका 3 आ गया। 6/7 है तो 6 क्या 7 से छोटा है, उसका रिमाइंडर उस केस में क्या आ जाएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आएगा पक्का। तो इसमें क्या हो जा रहा है? 3 इंटू -1 कितना हो जा रहा है? -3 आ जा रहा है। अब -3 आ जा रहा है, ध्यान दीजिए। -3/7 इसका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? -3। जब भी निगेटिव आता है तो क्या करते हैं? रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है,
जो डिनोमिनेटर में है उसमें -3 को ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है 7, 7 को जब -3 में ऐड कर देंगे क्या आएगा 7 - 3 क्या हो गया। देखो 7 को जब -7 में -3 ऐड कर रहे हैं 7 प्लस, अब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 7 - 3 तो क्या आ रहा है 4। तो आपको इससे भी 4 आ गया, इससे भी 4 आ गया, इससे भी 4 आ गया, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। पक्का समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिएगा फिर नोट डाउन करिएगा आप लोग। अब कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा ज्यादा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ a plus x to the power n is divided by a। मान लो ax plus 1 to the power n divided by a। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं a से, तो ax plus 1 to the power n है, उसको a से डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आई, a से डिवाइड कर, इस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अभी चेक करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। इस केस में हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। और इसी का दूसरा केस है, मान लो ax minus 1 to the power n डिवाइडेड बाई a हो जाए। इसमें दो केस बनते हैं, एक आएगा तो आपका 1, एक आएगा आपका -1। 1 कब आएगा जब n इवन नंबर हो, इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड। समझना क्या, तो ध्यान दीजिएगा जब ax plus 1 to the power n divided by a है उस केस में हमेशा 1 आएगा, परंतु ax minus 1 to the power n divided by a है तो उस केस में दो चीज आ सकता है, 1 भी आ सकता है -1 भी आ सकता है। 1 कब आएगा जब n इवन होगा, -1 कब आएगा जब n ऑड होगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज समझ ही नहीं आया क्या है। तो देखते हैं, लाइक हमारे पास क्वेश्चन है 43 to the power 197 डिवाइडेड बाई 7 है। 43 to the power 197 डिवाइडेड बाई 7 है। अब इसका पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करो। ये रिमाइंडर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम बस केवल और केवल रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर की बात चल रही है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ पे केवल और केवल रिमाइंडर की बात चल रही है। ओके चलिए, अब इसका पूछा जा रहा है रिमाइंडर, तो पहले देखते हैं क्या इसको हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। अगर इस फॉर्म या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा, फट दे आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 43 है और 7 6 होता क्या है 42 होता है, 7 into 6 42 प्लस 1 43, बस काम खत्म। देखिए 7 into 6 plus 1 to the power 197 डिवाइड बाई 7। यहां देखिए a और यहाँ पे a है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x है, x की जगह 6 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, और n क्या है 197 है। इस केस में आपका n कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आएगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते तो हालत खराब हो जाता, अगर कॉन्सेप्ट लगाए खुद दे आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और पलट दिया जाए, मान लीजिए हमारा 41 टू द पावर 198 होता है, 41 टू द पावर 198 डिवाइड बाई 7 का उसका रिमाइंडर कैसे होता है। अगेन देखिए 7 into 6 minus 1 to the power 198 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर। इस केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं, देखो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ax minus 1 to the power n डिवाइडेड बाई a, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे x, यहाँ पे x की जगह पे 6 और -1 है, -1 है टू द पावर 198 जो कि क्या है इवन है, इसलिए +1 हो गया, +1। अब उसी केस में अगर
क्या होता है 197 होता है यहाँ पर, तो ऑड हो जाता है, उस केस में आंसर क्या होता है -1 हो जाता है। पक्का समझ में आ गया 100%? नो प्रॉब्लम, नो डाउट कर लीजिए, नो डाउन कर लीजिए इसको। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया पक्का? अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 51 टू द पावर 203 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर फाइंड करना। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर फाइंड करना सबका आज, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। आज पढ़ लेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के कोई भी क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, आप फटफट सॉल्व कर लो। आपने आज पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया और नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। पक्का समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या है, अगर 51 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ जा रहा है, मतलब 2 बच जा रहा है। ओके, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा, कोई भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे +1 या तो -1 होता है या तो +1 होता है, तभी जाके हमारा कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। जब समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इसी को ओपन कर देते हैं, मतलब चलो भाई तुमको ओपन कर देते हैं 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 डॉट डॉट कितने टाइम्स 203 टाइम्स, इतनी बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको पता है 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है। तो सेम यही कर दिया काम हमने। 51 टू द पावर 203 है, तो हमको उसको कितनी बार लिख दिया, तो 203 टाइम्स। अब ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कौन सा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डिवाइड बाई एन का जो रिमाइंडर है, ये क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ a बाई एन इंटू रिमाइंडर ऑफ b बाई एन इंटू रिमाइंडर ऑफ c बाई एन इंटू रिमाइंडर ऑफ d बाई एन। ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। खत्म। क्या करेंगे, देखो 51 बाई 7 उसका रिमाइंडर कितना हो जाए 2, 51 बाई 7 2, 51 बाई 7 2, 51 बाई 7 2 रिमाइंडर, 51 बाई 7 2 रिमाइंडर, कितनी बार, हर बार 203 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको कॉन्सेप्ट हम बना लेंगे आराम से, फट दे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जो कितनी बार है तो लिख लो इसको 2 टू द पावर 203 टाइम्स बाई 7। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमारा इस 2 के जगह पर 8 हो जाए या 6 हो जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट ये वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर 8 हो जाए तब पर भी या 6 हो जाए तब पर भी हमारा काम बन जाएगा। पर 6 2 के पावर 6 तो होगा नहीं, या तो 8 होगा या तो 16 होगा या 32 होगा या तो 64 होगा या 128 होगा, इस टाइप पे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको कन्वर्ट करने में, किस फॉर्म में, 8 फॉर्म में या 6 फॉर्म में। तो देखो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 2 टू द पावर 200 यहाँ पे है क्या 203 है, 203 है, तो 203 को हम लोग क्या करते हैं 201 करके 2 टू द पावर 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए, क्योंकि हमको पता है ना 2 टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो वही चीज है 2 टू द पावर 201 इंटू 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 300 203 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब 200 जो है रिमाइंडर, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 200 जो 2 टू द पावर 201 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 6 इंटू 7 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 3 इंटू 67 क्या होगा 201 होगा, 3 इंटू 67 होगा क्या 201 होगा, इंटू 4 डिवाइड बाई 7। समझ में आ गया पक्का? अब एक कॉन्सेप्ट देखिए 4 बाई 7 का रिमाइंडर 4 होगा, वो तो भूल जाओ उसको, खत्म। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 67 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना
ए टू द पावर बी इंटू सी क्या होता है, ए टू द पावर बी टू द पावर सी, पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ये सब हम लोग लाइन्स में पढ़ चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब ये ध्यान दो, ये क्या है, 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, 8 टू द पावर 67 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, गॉट इट। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। अब देखिए आप, जो 8 टू द पावर 67 उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 1 टू द पावर 67 बाई 7 इंटू 4। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म बन गया, ax प्लस 1 टू द पावर n डिवाइड बाई a, रिमाइंडर इज इक्वल टू ऑलवेज 1 आता है इसका, तो वही इस पार्ट का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 4 7 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, हाँ छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया, पक्का। ऐसे ही क्वेश्चन उठा के यूपीएससी पूछ देता है, यूपीपीएससी पूछ देता है, सब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है। देख लीजिए आप, 51 को जब हमने डिवाइड किया 7 से तो 2 रिमाइंडर बन रहा था, मतलब ये वाला फॉर्म नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले उसको सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद रिमाइंडर फाइंड किया, फिर 2 मिल गया। अब 2 मिल गया तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 8 में, 16 में और 32 में, तो हमारा काम आसान जाएगा। 8 में कर सकते हैं, 16 में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन रिमाइंडर 2 आ जाएगा, पर 8 में कन्वर्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस केस में देखो 2 डिवाइड 203, अब 203 को जब 2 से डिवाइड किए तो क्या आ रहा है, मतलब ये पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कट नहीं रहा है, इसलिए 2 टू द पावर 2 को बाहर ले लिया, 2 टू द पावर 201 बच गया यहाँ। अब 201 को आराम से 2 टू द पावर 3 इंटू 67 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 हो जाता है, 8 टू द पावर, समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसको लिखा गया है, इसके बाद इसको लिखा गया, इसके बाद इसको लिखा गया, फिर उसके बाद इसको लिखा गया, गॉट इट। तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके प्लीज। अब एक क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है सीसेट में, उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 बाई 100, यह इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, और ये सीसेट के पेपर में 2023 में पूछा जा चुका है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर फाइंड करते हुए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद जब हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाता है, उस रिमाइंडर में जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, उस नंबर रिमाइंडर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, लाइक आपने 5 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, और फाइनल रिमाइंडर आ गया हमारा, तो अगर रिमाइंडर हमारा 2 आ गया तो अभी भी वो रिमाइंडर 2 नहीं है, वो क्या है, वह इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 10, तो 10 रिमाइंडर आएगा, अगर वो डिवाइजर से छोटा है तो। बात समझ में आ गई, पक्का 100%। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सब निगेटिव रिमाइंडर्स हैं, क्यों, ये क्या हो जाएगा, ये 100 से छोटा है, ये भी 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 100 से छोटा है, अब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तब क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब इसको 5 से तो कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 95, 5 9 जा 95, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा
एंड 4 4 जा 16। बचा क्या हमारा, ध्यान दीजिए क्या बचा, किसका रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है 17 इंटू 87, 17 इंटू 87, यहाँ पे 89 होगा, 89, 91 और 19 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1। अब बताइए किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। पर एक ध्यान दीजिएगा, आपने कितनी बार डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार 5 से डिवाइड किया, चलो 5 मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, फिर यहाँ भी 5 से डिवाइड किया, इसको 5 मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, छोड़ना नहीं है, भले 0 नंबर आएगा परंतु आपको करना है, जिससे कि आप भूलो मत उस कॉन्सेप्ट को। जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया उस सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट में रिमाइंडर में। अगर फिर से रिमाइंडर आपका बड़ा आ रहा है तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइडर से। पक्का समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने पहली बार 5 से डिवाइड किया था इसलिए 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दूसरी बार 5 से डिवाइड किया तो इसलिए दूसरी बार मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से डिवाइड किया इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, पर 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाता है, इसलिए हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप समझ लीजिए, नहीं तो पता चला मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, हो जाएगा निगेटिव रिमाइंडर अप्लाई करेंगे तब पर भी दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा समय लगेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। गॉट इट? डन। और एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, क्या है, पहले थोड़ा एक और इजी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद यूपीएससी वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 36 इंटू 48 इंटू 36 इंटू 44 इंटू 48 डिवाइड बाई 7 प्लस 135 इंटू 142 इंटू 148 डिवाइड बाई 9। अब इसका रिमाइंडर पूछा जा रहा है, इसका रिमाइंडर पूछा जा रहा है, अगेन सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं इसको, पहले सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। इसका रिमाइंडर, इसको डिवाइड करो, 36 बाई 7 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, 44 बाई 7 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बिकॉज 7 6 जा 42, 44 माइनस 42 2 आ जाएगा, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 बाई 7। सेम चीज वहां पे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको डिवाइड करो, 15 9 जा 135, 15 9 जा 135, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, पक्का समझ में आ गया, 15 9 जा 135। अब बताइए यहाँ पर रिमाइंडर, ये 136 है सॉरी, ओके, 15 9 जा 135 और यहाँ पे क्या है 136 है, ओके, तो 130 से यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। और 142 है और 15 9 जा होता है कि 15 9 जा होता है क्या 135, तो 135 को जब 142 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, चलो 7 कर लिया, पक्का समझ में आ गया। क्योंकि अगर 135 करते तो खड़ते 0 हो जाता है, ये वाला काम खत्म हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते रहो। 148 है, 148 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 13 बचेगा, चलो अब यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 12, 12 बाई 7, चलो 12 बाई 7 हो गया। यहाँ देखिए कितना हो गया 13 से बच 91, 91 बाई 9 आ गया। अब 12 बाई 7 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इसका रिमाइंडर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया। 91 बाई 9 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं 9 10 जा 90, तो 91 माइनस 90 ये हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 6 आ गया आराम से और दोनों से छोटा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी वाला जो यूपीएससी 2003 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं।
2 to the power 192 divided by 6, 2 to the power 192 divided by 6, इसका रिमाइंडर फाइंड करना था। 2 to the power 192 divided by 6, इसका रिमाइंडर फाइंड करना था हम लोगों को। और ये पूछा गया है 2023 यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 यूपीएससी क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कोई भी मेथड लगा लो, आ नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? अब जैसे 2 to the power 2 to the power 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8/6 तो +2 आ जाएगा, समझे? मतलब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किस फॉर्म में, ax + 1 to the power n divided by a या ax - 1 to the power n divided by a वाला फॉर्म में नहीं लगा सकते, परंतु हमें कुछ करना है। तो सबसे पहले जो 6 है, 6 का मतलब क्या हो गया, 2 to the power 192, 6 का मतलब क्या होगा 2 × 3। अब क्या कर लिया, इस 2 को एक बार कैंसिल कर लेते हैं, तो बचा क्या, 2 to the power 191 divided by 3। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई जरूर करिएगा फाइनल आंसर में, फाइनल जो आपका रिमाइंडर आएगा। क्यों? अगर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑप्शन होगा वहां पर, आप टिक करोगे माइनस मार्क मिल जाएगा, हट दे, समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए क्या लिख रहा है, 2 का मतलब क्या हो गया 3 - 1, 3 × 1 - 1, देखो 3 × 1 3, 3 - 1 2 हो गया ना। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया ax - 1 to the power n divided by a, रिमाइंडर इफ n इज अ ऑड नंबर तो उस केस में -1 होता है, इस केस में क्या हो गया -1, यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर -1, पर -1 तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या करेंगे उस केस में, तो 3 + -1 क्या हो गया 3 - 1 मतलब 2 आ गया। परंतु ध्यान दीजिएगा 2 ऑप्शन होगा, बच्चे क्या करते हैं 2 कट टिक करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पर ध्यान दीजिएगा 2 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया था, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आपका रिमाइंडर आएगा, वो क्या हो जाएगा 2 × 2 4, समझ में आ गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, देख लीजिए, इसमें आप देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, ए वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, निगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, 3 कॉन्सेप्ट आपने इसमें यूज कर लिया, तो 4 आंसर आएगा। 2 भी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, हमको मिलेगा, अरे 2 तो मिल गया हमारा, हो गया, तो +2.5 की जगह पे माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया, पक्का नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, रिमाइंडर थ्योरम, अब इससे ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम पे बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम उठा के देगा, खट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।